हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आपको मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अभी आकृति गिनना। और उस आकृति गिनना में आज का जो टॉपिक है वो रहेगा अपना स्क्वायर वर्ग ज्ञात करना। तो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए जो आपको थंबनेल पर डायग्राम देखा होगा उस डायग्राम को मैंने ये रहा, इसमें कितना वर्ग है ये काउंट करना है। लेकिन आपको यहाँ तक इस बड़ी मंजिल तक पहुँचाने के लिए पहले मैं छोटे छोटे डायग्राम पहले सिखा दूँ, जिससे आप इसका आंसर निकालने में आसानी हो जाए आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहला जो डायग्राम है इस डायग्राम में आपको बताना है कितने वर्ग हैं। तो ऐसे में एक तरीका होता है, आप पूरे गिनते हो। और गिनते कैसे हैं कि यहां से जो वर्ग दिख रहे हैं स्क्वायर, वो एक, ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो दिख रहे हैं ये वाले। ठीक है, उसके बाद बड़े कौन से हैं, तो यहां मैं लिख देता हूं कि 9 हो गई ये वाले। उसके बाद वर्ग कौन सा होता है, तो स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसके लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो यहां से अगर मैं देखूं, यहां से होते हुए ये, ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि 1 सेंटीमीटर अगर ये है तो 1 सेंटीमीटर ये, मतलब कितना हो गया 2, और इधर भी कितना हो गया 2, ये 2 और 2, एक वर्ग ये हुआ। तो ऐसे बड़े बड़े कितने वर्ग हैं, तो ऐसे बड़े तो एक तो ये हो गया, उसके बाद यहां से यहां तक दूसरा ये हो गया 2, फिर यहां से यहां तक आते हैं तो तीसरा यहां ये हो गया। ठीक है, और यहां से अगर मैं नेक्स्ट वाले को और कवर कर लूं तो ये हो गया, मतलब बड़े बड़े कितने हो गए दोस्तों, 4। तो ये हो गए 4 वर्ग यहां से यहां तक। अब आते हैं कि इससे और बड़ा कौन सा है, तो देखो 1 सेंटीमीटर अपने सबसे पहले ले लिया, 2 सेंटीमीटर अभी ले लिया। अब यहां से यहां तक पूरा आए तो इधर से इधर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, तो इधर से इधर भी कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 बाय 3 का ये सबसे बड़ा एक वर्ग और बन गया। तो सबसे बड़ा एक वर्ग और बन गया ऐसे। ये होता है इसका बेसिक तरीका, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, ये तो था बेसिक कि अगर अपन गिन के करोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैंने शुरू से क्या बोला है, चलो एक बार इसको टोटल करो, कितना हो रहा है 14। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कभी भी किसी कंपटीशन एग्जाम में अपन जाएं तो कभी भी इस तरह का टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस तरह का टाइम वेस्ट क्यों नहीं करना है, क्योंकि अपना आंसर ऐसे लाना है कि तुरंत सवाल देखा और अपना आंसर आ जाए। तो क्या करोगे, अब देखो, कभी भी अगर इधर के खंड 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, अगर इनके खंड इक्वल हो तो क्या करना दोस्तों, सीधा इसके अंदर नंबर डाल देना। ये पहला वर्ग, इसके ऊपर दूसरा वर्ग, इसके ऊपर तीसरा वर्ग, ऐसा डाल देना नंबर, मतलब 1 2 3। उसके बाद वर्ग, वर्ग मतलब मैथ्स में जो अपन बोलते हैं स्क्वायर करना, तो मैथ्स में जो स्क्वायर बोलते हैं वही स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल नंबर डाल के स्क्वायर करना है। और ऐसे ट्रिक बता रहा हूं आपको, आंसर तुरंत आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1। अब आप देखो आपका आंसर आ गया वापस वही। एक था अपन पूरा गिन के ला रहे थे, और एक है सीधा यहां से आंसर आ रहा है। तो 9 4 1, मतलब इसका आंसर कितना हो गया 14। ये हो गया इसका आंसर। तो क्या करना था, यहां से आपको जो है इनको नंबर डालना है और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्लियर यहां तक। अब आपको एक ट्रिक तो ये बता दी, एक ट्रिक और बता रहा हूं। ठीक है, सीखना, इतने अच्छे से सीखना कि एग्जाम में कैसे भी ट्रिक आपको याद रह जाए, बस आपका काम हो जाएगा। और देखो एक ट्रिक और सिखाता हूं। अगर इस सवाल को आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पर नंबर डाल दो। नंबर मतलब इधर वाले खंड को इधर नंबर दे दो, इधर को इधर दे दो। तो नंबर डालते हैं 1, ये 2 और 3। ठीक है, और अभी जो नंबर दिए थे नीचे से ऊपर, आप चाहो तो वो भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो 1 2 3 इधर लिखो, तो फिर 1 2 3 इधर भी लिखो, 1 2 3। जितनी आपको रो पंक्तियां दिख रही है और जितने कॉलम दिख रहे हैं उनको नंबर डाल दो। ठीक है, अब क्या करना, अब आप यहां से फर्स्ट से फर्स्ट, मतलब स्टार्ट कहां से करोगे, तो स्टार्ट तो करोगे लास्ट से। तो मैं लास्ट से सिखाता हूं। यहां लास्ट टू लास्ट पॉइंट पे जाना, लास्ट में इधर 3 इधर 3, इनका गुणा कर लो, 3 इंटू 3। बात वही है, 3 स्क्वायर ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन तरीका ये आपके आगे जाके अभी काम आएगा एक और डायग्राम में। यहां से सेकंड पे आए, इसका सेकंड हो गया, इसका फर्स्ट हो गया, इसका मतलब 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर, ये हो गया 4। फिर क्या है 1 इंटू 1 मतलब 1 स्क्वायर, तो यहां से कितना आया 1 हो गया। 9 4 और 1 वापस कितना आ गया 14 आ गया। तो ये था एक के डायग्राम को मैंने आपको 3 तरीकों से बता दिया है। एक गिन के बता दिया, एक डायरेक्ट स्क्वायर से बता दिया, और एक आपको इस तरह से क्रॉस गुणा करके ये बता दिया।
मतलब एक डायग्राम को 3 तरीके से बता दिया है। अब एग्जाम में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। और एक ही डायग्राम को 3 से क्यों बताया है, उसका कारण ये है कि अब जो आगे डायग्राम आ रहे हैं उसमें अगर कोई भी आगे पीछे हो जाए, कभी ये 3x3 का ब्लॉक नहीं बने, तो भी आपका सवाल कभी नहीं रुकेगा। आई बात समझे? चलिए अब मैं आपको दूसरा डायग्राम बताता हूं, इससे और बड़ा वाला। चलो अब देखो इसके अंदर अब क्या करेंगे, तो यहां कितने खंड है, 1 2 3 4, इधर भी कितने हैं, 1 2 3 4। जब भी सेम खंड आ जाए तो मैंने आपको बोला है नंबर डाल के स्क्वायर कर लेना। तो यहां पर 1 2 3 और 4 इनके स्क्वायर कर लेना, ये स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर करके नंबर डाल दिए। अब इनका टोटल कर लो बस। तो यहां से 16 और 4, 16 और 4 हो गया 20, 20 और 10 ये कितना हो गया 30। मतलब इसमें कितना वर्ग है, 30 वर्ग है दोस्तों। आया समझ में? क्लियर हुआ होगा आई थिंक। तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ यहां से स्क्वायर करो और इनको क्या कर दो, जोड़ दो। ये हो गया आपका सेकंड डायग्राम। चले आगे। अब देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम में यहां पर पंक्तियां बनी हुई है कितनी, 2, और खड़े वाला जो आपके कॉलम है वो कितने हैं, 3। इस बार देखो ये और ये दोनों सेम नहीं है, और इसकी टेक्निक मैं आपको आगे सिखा चुका हूं। वो इसलिए सिखाई थी ताकि आपको यहां जाके कभी दिक्कत नहीं आए। तो क्या करोगे, आप यहां पर नंबर डालो 1 और ये 2, ठीक है, और इधर भी नंबर डालो 1 2 और 3, ऐसा नंबर डाल दो, ठीक है। अब कहां से स्टार्ट करोगे, लास्ट से लास्ट को पहले गुणा करोगे, ठीक है। तो इसका लास्ट है 2, उसका लास्ट है 3, इसका गुणा करोगे तो इन दोनों का गुणा हो गया ये। अब गुणा करोगे किसका, तो इससे ऊपर आ जाओ, ये 1 है, और इधर से आगे आओगे तो कौन, 2, इन दोनों का गुणा करो। क्लियर? उसके बाद इसके लिए कोई नंबर है क्या, तो 1 से अगर इधर आओगे तो इधर से इधर जाओगे तो इधर तो 0 आने वाला है। इसका मतलब यह है कि जब भी कभी इधर के नंबर और उधर के कोई भी एक नंबर अगर कम पड़ जाए, मतलब खत्म हो जाए, तो आपको बचे हुए नंबर को लेना ही नहीं है, ठीक है। समझ आई? इधर 2 नंबर है तो उधर भी 2 नंबर लेने हैं। अगर इधर 3 होते तो उधर से 3 लेते। जितनी बार आपके नंबर है बस वही लेने, एक्स्ट्रा कोई आ जाए छोड़ देना। अब इसको गिनो कितने इसमें वर्ग है, तो 1 × 2, 1 × 2 से कितना हुआ 2, फिर कौन है 2 और 3, तो 2 × 3, 2 × 3 कितना हुआ 6। अब पूछे इसमें टोटल कितना वर्ग है, तो 2 और 6 टोटल मिला के इसमें कितने स्क्वायर है दोस्तों, 8 स्क्वायर है। कितने हुए, 8 स्क्वायर हुए। क्लियर हुआ मामला? तो यहां से आपको गिनने का तरीका ऐसे रखना है, ठीक है। इसमें मैं एक बड़ा डायग्राम आपको और सिखा रहा हूं, और देखो। अगला है यहां पर, इधर है कितने 4 और इधर कितने दे रखे हैं 2। अब इधर 2 है और इधर 4 है, तो यहां नंबर कैसे डालेंगे, वही 1 और 2, और इधर नंबर डालेंगे 1 2 3 और 4, ये नंबर डाल दिए। अब कैसे गुणा करना है, लास्ट से लास्ट को मल्टीप्लाई करो, तो लास्ट से लास्ट को इन दोनों का गुणा करना है। फिर इससे ऊपर आओ, इससे आगे आओ, तो इसका इससे गुणा करना है। ये अब देखो, ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनके गुणा करने के लिए इधर कोई नंबर ही नहीं है, तो क्या करना, इनको छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना और इसको भी छोड़ देना। जिसके लिए नंबर नहीं है उसको छोड़ दो। तो अब यहां आते हैं, इसका गुणा करते हैं, तो कौन कौन आंसर आएगा, तो 1 × 3, इससे आया एक तो 3, और दूसरा गुणा किससे हुआ 2 × 4, 2 × 4 से कितना आया 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। मतलब इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर है दोस्तों, 11 स्क्वायर है। अब कुछ स्टूडेंट का मन में हो सकता है कि सर ये 11 कहां पर है, एक बार गिन के और बता दो। तो मैं गिन के बता देता हूं कि इसमें 11 स्क्वायर कहां पर है। तो देखो दोस्तों 11 स्क्वायर, सबसे पहले तो छोटे छोटे ये स्क्वायर देख लो, ये वाला 1, ऐसे कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंगल सिंगल जो है एक एक खंड, वो एक एक खंड वाले कितने हो गए 8 हो गए। क्लियर? अब आते हैं बड़े वाले। तो बड़े वाले कैसे, तो मैंने आपको आगे सिखाया था कि वर्ग किसे कहते हैं, लंबाई चौड़ाई समान हो। यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, और इधर से इधर ले लो आप टोटल 2। अगर इधर 2 सेंटीमीटर लेते हो तो इधर भी कितना लोगे 2, इधर 2 और इधर 2, तो 2/2 का हो गया पूरा वर्ग। तो 2/2 का ये हो गया पूरा वर्ग, यहां से लगाकर यहां तक, ठीक है। कितना हुआ, 1 वर्ग हो गया। तो 1 वर्ग हुआ, ये 4 खंड मिलकर 1 वर्ग आया। अब मैं यहां से शुरू करूं तो यहां से यहां तक ये 4 खंड मिल जाए तो 4 खंड से 1 और वर्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं, यहां से यहां तक ये 4 खंड मिलकर, तो ये 4 खंड मिलकर 1 और वर्ग हो गया।
तो इसका मतलब ऐसे वर्ग कितने आए दोस्तों, 3 आए। तो यहां से 4 खंड मिलकर आए 3। अब आते हैं 3 कि यहां से ये 2 सेंटीमीटर हो गया, आगे 3 है ही नहीं, इधर 3 तो है लेकिन ऊपर 3 जाएं तो है ही नहीं हमारे पास। इसका मतलब इसमें और वर्ग नहीं है। तो 8 और 3 ही है, और 8 और 3 मिलकर कितने हुए, 11 स्क्वायर हुए, 11 वर्ग। अब सोचो यहां पर अपना तो सिर्फ गुणा से आंसर आ गया था 11, तो इतना फालतू का गिन के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई बात समझे? तो ये होता है वर्ग ज्ञात करने का बेसिक तरीका, जब खंड इधर से ऐसे दे रखे हो, मतलब 3 खंड, इधर एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ कम हो, या फिर दोनों तरफ सेम हो, तो ऐसे करोगे। नेक्स्ट अब आते हैं आगे। अब यहां पर मैं इसका पैटर्न चेंज कर रहा हूं। तो अब इसके पैटर्न में देखो क्या किया मैंने, एक जो स्क्वायर है उस स्क्वायर के अंदर इसको मैं बोलता हूं हमेशा प्लस का साइन। एक स्क्वायर के अंदर अगर कभी प्लस का साइन आए तो उसके अंदर कितने स्क्वायर होते हैं वो याद रखो, तो आगे ऐसे पैटर्न में काम आएगा। तो कैसे क्या है देखो, ये है पूरा एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर के अंदर एक है प्लस का साइन, और ये वाला पैटर्न कुछ और नहीं है, आगे जो आप पढ़ चुके हो वही है। इधर भी 2 खंड, इधर भी 2 खंड, सिर्फ आपको याद रखने के लिए मैंने इसको वापस बनाया है। तो इधर के 2 खंड, इधर के 2 खंड, तो इसको नंबर देंगे 1, इसको नंबर देंगे 2। 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आया 4, 1 का स्क्वायर कितना आया 1, 4 और 1 टोटल मिला के कितना हुआ 5। ठीक है, तो इसके अंदर कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। इसका मतलब है कि अगर कोई स्क्वायर हुआ और उस स्क्वायर के अंदर अगर प्लस का साइन हुआ, तो स्क्वायर के अंदर अगर प्लस का साइन होता है तो उसके अंदर टोटल 5 स्क्वायर होते हैं। याद रखोगे, स्क्वायर के अंदर प्लस मतलब 5। अब आ जाओ आगे, देखो पैटर्न, यहां से ये वाला, ये जो दिख रहा है ये वर्ग है, और वर्ग के अंदर देखो यहां से यहां ये प्लस बन रहा है, तो इसका मतलब वर्ग के अंदर प्लस हो तो उसके अंदर 5 वर्ग होते हैं। एक उससे आगे आप बड़ा वाला देखो, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर आप प्लस का साइन देखो, यहां से यहां तक ये प्लस का साइन दिख रहा है, और प्लस का साइन, तो वर्ग के अंदर अगर प्लस का साइन बने तो कितने होते हैं 5। तो सीधे गिन लो फिर ऐसे पैटर्न है कितने हैं। तो एक पैटर्न ये रहा, दूसरा पैटर्न ये रहा, और तीसरा पैटर्न ये रहा। तो सेम ऐसे कितना पैटर्न है अपने सामने, 3 पैटर्न है। तो सेम ऐसे कैसा 3 है, तो 5 5 5 कितनी बार बनेगा दोस्तों, 3 बार। और 5 5 5 अगर 3 बार है तो टोटल इसके अंदर कितने स्क्वायर हो गए, 15 स्क्वायर। क्लियर हुआ मामला? तो इसके अंदर गिनने का तरीका बिल्कुल सीधा सिंपल सा है कि प्लस वाला याद रख लो, आपका बेड़ा पार है। क्लियर? चलिए और सिखाता हूं आपको, और थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो ऐसा कुछ भी लगे ना आपको तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर और आराम से पढ़ाओ, तो मैं आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बता देना आप, तो जो भी आपको लगे। चलिए, अब उस पैटर्न को मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया है, तो उसी पैटर्न को यहाँ जो लिखा है इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल ईजी है। कैसे है देखो, ये जो पैटर्न है प्लस वाला, स्क्वायर के अंदर प्लस, तो स्क्वायर के अंदर प्लस 1, फिर स्क्वायर के अंदर प्लस 2, स्क्वायर में प्लस 3, स्क्वायर में प्लस 4, तो ऐसे प्लस वाले कितने हो गए 4। तो 5 5 इंटू 4 कितना हो गया 20। तो इसके अंदर कितने वर्ग हो गए 20 वर्ग, तो ये हो गए। उसके बाद सबसे बड़ा वाला ये वाला, तो सबसे बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, ये सबसे बड़ा वाला जो है इसके अंदर भी क्या बन रहा है, प्लस ही बन रहा है। तो सबसे बड़े वाले में भी अगर प्लस ही बन रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर भी कितने बनने वाले हैं, 5 ही बनेंगे। तो 5 ये और आ गए। अब सोचो ये वाले इससे कोई एक्स्ट्रा और बन रहे हैं क्या, तो ये वाले कहीं बाहर टच नहीं है, सिर्फ अंदर सेपरेट पड़े हुए, तो बाहर टच नहीं है तो एक्स्ट्रा बनेंगे ही नहीं। तो 20 ये और 5 ये, तो 20 और 5 मिलाकर कितने हो गए 25। तो इसके अंदर वर्ग की संख्या कितनी हुई दोस्तों, 25 हुई। चलिए अब देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, तो यहां पर भी आप देखोगे तो पैटर्न प्लस का बन रहा है, तो प्लस के पैटर्न यहां पर भी बन रहे हैं, लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे कितने बन रहे हैं और कहां कहां बन रहे हैं। तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं, प्लस वाला पैटर्न कहां पर है, तो प्लस का पैटर्न एक यहां से ये दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन है तो वो तो आप समझ सकते हो, ये प्लस का साइन बन गया, मतलब रेड के अंदर जो जो आए वो सब गिनने में आ चुके हैं। क्लियर? तो रेड के अंदर जो आए वो सब गिनने में आ गए, तो प्लस का मतलब हो गया 5, तो ये हो गए। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं 5, तो ये हो गए। उसके बाद और कौन से, तो नीचे तरफ यहां आते हैं,
यहां से यहां तक वाले, तो इसमें नीचे की तरफ जो दे रखे हैं ये प्लस का साइन, इसके 5 यहां पर आ गए, तो यहां हाफ, यहां से ऊपर 5, इसके नीचे की तरफ कितने हो गए 5, ये गिनने में आ गए। अब यहां से जो गिनने में आ गए ना, अब मैं हटा रहा हूं इस कलर को कि ऊपर और नीचे तो गिनने में आ गए। अब और कौन सा बाकी है, तो देखो यहां इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइन को यहां उतारता हूं ऐसे, तो ये जो बड़ा वाला है, क्या ये बड़ा वाला गिनने में आया था? नहीं आया, क्योंकि हमने छोटे छोटे तो गिने थे। बड़ा वाला हमने ये गिना था यहां से यहां तक 1, और यहां से ये गिना था 2, लेकिन ये वाला गिनने में नहीं आया था। तो इसका मतलब है बड़ा वाला 1 ये बन गया, लेकिन इसके छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सब गिनने में आ चुके थे। ये दोनों ऊपर में आए थे और ये दोनों नीचे वाले में गिनने में आ चुके थे, सिर्फ ये बड़ा वाला बाकी था। तो ये बड़ा वाला 1 यहां और हो गया। क्लियर? अब आते हैं और देखो इसमें और कौन से रह गए। तो यहां से अब देखा जाए तो यहां से जो सबसे बड़ा वाला है, मतलब हुआ ये वाला सबसे बड़ा वाला जो है, इसका जो प्लस का साइन है, इसके प्लस के साइन की वजह से जो बन रहे हैं वो कितने बनेंगे। तो आपको क्या बोला है, कितना भी बड़ा हो प्लस का साइन अगर बन रहा है तो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। इसका मतलब हुआ इसके अंदर 5 ये बन गए। तो दोस्तों कितने हो गए, 5 5 5 15, 15 और 1 कितना हो गया, 16। तो इसके अंदर कितने वर्ग हो गए दोस्तों, 16 वर्ग हो गए। आया समझ में कैसे थे? एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूं आपको अच्छे से यहां पर। अब देखिए आगे वाले पैटर्न, मैंने थोड़ा सा पैटर्न और चेंज कर दिया है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये आप एक बार ध्यान से देख लो, इसमें डिफरेंस क्या है। यहां और यहां देखा जाए तो बनाया तो मैंने सारा वही है, लेकिन डिफरेंस बस ये है कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, यहां देखो गैप है, मतलब ये गैप है, यहां से हटा दो आपको दिखे नहीं। और ये देखिए यहां ये दोनों टच नहीं हो रहे हैं, जबकि इधर देखा जाए तो ये टच हो रहे हैं। अब टच होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहां जो डायग्राम बने, इसमें देखो कि यहां बेस क्या बना हुआ है। ठीक है, ये जो रेड रेड कलर में आपको दिख रहे हैं ये तो बाद की बात है, पहले आप देखो इसका जो बेस बना हुआ है वो कौन सा है। तो मैं आपको यहां पर बना के बताऊं तो बेस कुछ ऐसा है। यहां से जो आप स्टार्टिंग में आगे पढ़ चुके हो, 4 इधर है और 4 इधर है, ये वाला। और ये वाला बेस कहां पढ़ा आपने, तो आपको मैं बता दूं, आपने ये बेस पढ़ा है ये वाला, ये रहा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये इस तरह से अगर ब्लॉक बने हुए हो तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अब देखो आप यहां पर कि यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे होने पर मैंने आपको क्या सिखाया था कि पहले तो आप बेस जो बना हुआ है उसके वर्ग निकाल दो। उसके वर्ग कितने होंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके सबके क्या निकाल दो, स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 16 4 20 और 10 कितने हुए, 30। तो ये आप ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने शॉर्ट में इतना से समझाया आपको कि इसके अंदर जो है वो अंदर वाले हो गए कितने, 30। जो बेस में बने हुए वो 30 हो गए। अब एक्स्ट्रा कौन से हैं, तो एक्स्ट्रा कौन से हैं, ये वाले। यहां से यहां तक ये आपका एक प्लस का साइन बन गया, और प्लस के साइन के अंदर कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। तो 5 ये 5 ये ना 5 ये, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई बन रहा हो तो देख लो, तो ये कहीं और टच हो ही नहीं रहे तो एक्स्ट्रा तो बनेंगे ही नहीं। ठीक है, और ये टच नहीं होता तो एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे। अच्छा ये टच नहीं है, यहाँ पर ये हल्का सा रेड हो गया हो तो अलग बात है, ये टच नहीं है। तो इसका मतलब 5 ये ना 5 है ना 5, तो कितने हो गए, 15, 30 और 15। ठीक है, तो 30 और 15 कितना हो गया, 45। तो इसके अंदर सारे वर्ग है 45। अब आते हैं इसके ऊपर कि यहां पर अगर ये टच हो जाता है तो टच होने पर इसके अंदर कितने होंगे, तो टच हो जाने पर इसके अंदर कितने वर्ग होंगे ये आपको निकालना है। ये आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, तो मैथ्स वाले मार साहब आपको दे रहे हैं होमवर्क। इसके अंदर कुल कितने स्क्वायर हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। और अब आता हूं, अच्छा ये कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब आता हूं मैं उस सवाल पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग थंबनेल पर दे रखा था कि थंबनेल पे मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिया था और पूछा ये था कि इसके अंदर कितने वर्ग है। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। होमवर्क हमेशा अगले दिन सॉल्व होगा, ये ध्यान रखना आप। तो उसका आंसर मैं कल बताऊंगा, अभी इसका आंसर कि इसमें कितने वर्ग है। तो देखो सबसे पहले एक पैटर्न देखो इसके बाद,
यहां से आपको ये दिख रहा होगा ये पैटर्न। इस पैटर्न का मतलब क्या हुआ, तो ये पैटर्न है अपना 3x3 वाला, 1 2 3 और 1 2 3। और इसमें क्या करना होता है, नंबर 1 2 3, फिर 3 करके क्या करते हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 9 इसका 4 और इसका 1, मतलब ये हो गया कितना 14। मतलब अंदर अंदर जो है इसके अंदर कितने वर्ग हो गए, 14 वर्ग तो ये हो गए। तो मैं लिख देता हूं कि यहां पर एक पैटर्न जो है अंदर उसका तो हो गए 14। क्लियर। उसके बाद अब देखो और कौन से वर्ग हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा कौन से हैं, यहां से ये वाला 1, यहां से इधर वाला ये 2। अच्छा अंदर वाला मैं हटा दो एक बार ताकि आपको गिनने में ध्यान रहे कौन से और गिना रहा हूं मैं। ये हुआ 1, यहां से ये होगा 2, यहां से इधर वाला 3 और इधर बाहर वाला 4। कितने हो गए 4। इनकी वजह से अंदर कोई बन रहा है क्या, तो वर्ग इनकी वजह से नहीं बन सकता, क्योंकि इधर अगर 1 सेंटीमीटर मान लो आप, तो अगर इधर 1 है तो इधर अंदर भी 1 ही होना चाहिए, उधर 2 नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से 1x1 वाला इतना से बनेगा। तो ये बाहर 1 1 1 1 कितने बन गए 4, तो यहां से आ गए ये 4। ठीक है, तो ये हो गए 14 और ये हो गए बाहर वाले कितने 4। अब उसके बाद आता है और कौन से हैं जो इसमें और बैठे हुए और अपन को पता ही नहीं हो, तो ऐसे कौन से हैं उसके लिए देखो। तो और अब ये छोटे छोटे तो हमने काउंट कर लिए, तो होंगे तो कौन, बड़े वाले हो सकते हैं। चलो अब देखो और कौन से हैं, तो अपन गिनते हैं बड़े वाले और कौन से। तो बड़े वाले यहां से शुरू करते हैं। तो बड़े वाले यहां से ये हो गया 1, ठीक है, इधर से इधर वाला हो गया ये 2, फिर यहां से इधर वाला ये हो गया 3 और इधर से इधर वाला ये हो गया 4। तो बड़े बड़े जो बाहर बाहर दिख रहे हैं, जो यहां दिख रहे हैं, कॉर्नर सब तरफ फिक्स दिख रहे हैं, वो कितने हो गए 4। तो ये लिख देता हूं मैं, ये हो गए 4। और अब आपको ध्यान देना है, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट की गलती हो सकती है, बहुत सारे आंसर यही दे देंगे कि यहां तो सर 22 हो गए और खत्म हो गया, लेकिन 22 से आंसर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो और है जो इसके अंदर काउंट नहीं हुए। अब आप सोचो वो कौन है जो काउंट नहीं हुए अब तक भी, तो वो कौन है, देखो यहां से यहां तक गए अपन, तो अभी अपन यहां से यहां तक गए थे, ठीक है, फिर अपन यहां से अंदर मुड़ गए थे, इधर से भी अंदर मुड़े थे। अब सोचो यहां से अगर मैं यहां तक चला जाता ये, तो यहां से अगर यहां तक जाएं तो यहां से एक खंड आगे जाना, एक खंड आगे, यहां से यहां लेके आओ, ये भी तो एक वर्ग ही है। और अगर ये वर्ग है तो फिर और कौन हो सकता है, फिर तो यहां से इधर वाला भी होगा। तो 1 तो ये 2 हुए, अगर उधर 2 हैं तो फिर इधर वाला ये नीचे वाला ये भी होगा 3 और इधर से इधर वाला ये भी होगा 4। इसका मतलब इससे ये उस वाले से भी बड़े और कितने आए, 4 ये और आए। क्लियर। और अब है आपका पूरा बड़ा वाला एक और, तो सबसे बड़ा एक और ये है, इसके अंदर सारे स्क्वायर, कितने स्क्वायर हुए देखो, 14 14 दिए हो गए और 14 और 12 ये, 14 और 12 कितना 26, 26 और 1 ये, मतलब इसके अंदर सारे स्क्वायर कितने हैं दोस्तों, 27 स्क्वायर है। आया समझ में। तो यहां पर ये था एक ऐसा डायग्राम जो अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाएगा और उसके अंदर गिनने में बहुत सारों को पसीना आ जाएगा, मैं भी बस ये पहुंच ही रहा हूं पसीना। तो इसके अंदर निकालने में इतना टाइम लग जाता है क्योंकि पैटर्न नहीं पता होता है, तो इसलिए ध्यान रखें पैटर्न जरूर सीखें, पैटर्न सीखने के बाद ही बड़े डायग्राम सॉल्व करें ताकि आप ध्यान रहे कि कोई स्क्वायर रह नहीं जाए। क्लियर दोस्तों। तो आपको होमवर्क जो दिया है उसको कमेंट में जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर मैथ्स की वीडियो देखनी हो तो रोज 9 बजे दूसरे चैनल पे आती है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और शॉर्ट ट्रिक दिन की मैं 2 पोस्ट कर रहा हूं, टाइम मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, एक तो है सुबह 7 बजे और एक है शाम को 7:30 बजे। 2 वीडियो रोज आएगी शॉर्ट ट्रिक की, उसको वो भी मैं दूसरे चैनल पर दे रहा हूं, वो एक और चैनल है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो जाइए वो वीडियो भी देखिए और इस वीडियो के लिए इसका अगला पार्ट वो पढ़ेंगे अपन कल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।